हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नैनार संत नहीं है। नैनार संत शिव के उपासक जो थे वो नैनार संत कहलाते थे। अपार, सबंदर, तोंडर डिपोडी, माणिक व सागर। तो इनमें से जो नैनार संत है वो तोंडर डिपोडी जो है वो नैनार संत नहीं है, ये अलवार संत है। नैनार संत 63 थे। उनके गीतों की 2 संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। निम्नलिखित में से अलवार संत नहीं है। जो विष्णु के उपासक थे उन्हें अलवार संत कहा जाता था। तो पेरियलवार, अंडाल, नम्मा अलवार और सुंदरार। तो मित्रों, यहाँ पर जो सुंदरार है वो अलवार संत नहीं है, यह नैनार संत है। परिये अलवार अलवार संत है और अंडाल परिये अलवार की बेटी है, यह भी अलवार संत है। अलवार संत संख्या में 12 थे। उनके गीतों का संकलन दिव्य प्रबंधम कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संतों में से महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। तो नहीं है पे विचार करना है अपने को। ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नरसिंह मेहता और नामदेव। तो नरसिंह मेहता का संबंध जो है वो महाराष्ट्र से नहीं है, ये गुजरात के संत हैं। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, एकनाथ और नामदेव के अलावा तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेला संत भी हुए हैं। चोखा मेला संत महार जाति का था। ये वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। महाराष्ट्र के ये जो संत है ये विष्णु के उपासक, ये वैष्णव संत थे और भगवान विट्ठल की उपासना करते थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय के संतों ने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। तो वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? भगवान विट्ठल के अनुयायियों ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूफी ओलिया संत हैं और दूसरी तरफ उनके स्थान हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उसका संबंध अजमेर से है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है इनका संबंध दिल्ली से है। बाबा फरीद जो हैं वो पंजाब से संबंधित हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया जो हैं वो दिल्ली के हैं तथा बंदा नवाज गेसुदराज गुलबर्ग के हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ पुस्तकें हैं। तुलसीदास, तो तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि हैं और इनकी पुस्तक जो है वो है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। शंकरदेव की जो पुस्तक है वो है कीर्तन घोष और ये असमिया भाषा में लिखी गई है। सूरदास जो हैं ये भी भक्ति काल के कवि हैं और इनकी पुस्तक है साहित्य लहरी, जो ब्रज भाषा में रचित है। जयदेव की गीत गोविंद है, जो संस्कृत भाषा में रचित है। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण लेखक हैं, महत्वपूर्ण कवि हुए हैं और इनकी जो पुस्तकें हैं उनके विषय में पूछा जाता है और यह भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी भाषा में लिखी हुई है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। गुरु नानक से संबंधित 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से अपने को गलत विकल्प छांटना है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में है और इसका नाम जो है अब ननकाना साहब कर दिया गया है। गुरु नानक ने करतारपुर में सिंध नदी के तट पर डेरा बाबा नानक के नाम से एक केंद्र स्थापित किया। गुरु नानक ने के अनुयायी जाति व लिंग भेद को मिटाकर एक साथ खाना खाते थे, इसे लंगर कहा जाता था।
1539 में नानक ने मृत्यु से पहले 1539 में नानक की मृत्यु हुई थी, उससे पहले उन्होंने लहणा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया जो गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो मित्रों, यहाँ जो विकल्प दूसरा विकल्प जो है वह गलत है, क्योंकि गुरु नानक ने करतारपुर में सिंध नदी के तट पर नहीं, रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक के नाम से केंद्र स्थापित किया था। निम्नलिखित में से वीर शैव मत के समर्थक कौन नहीं थे? बसवना, अलम्मा प्रभु, अक्कम महादेवी और माणिक्य सागर। तो यहाँ पर जो सही है वह है माणिक्य सागर। इसका संबंध जो है वीर शैव मत से नहीं है। वीर शैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैव मत ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोधी थे। प्रश्न नंबर 8 है, अब तक कितने परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं? तो अब तक 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वह दूसरा विकल्प सही है। अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है और परिसीमन आयोग का कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना। पहला परिसीमन आयोग 1952 में, दूसरा 62 में और तीसरा 72 में तथा चौथा परिसीमन आयोग 2002 में गठित हुआ था। 2002 का परिसीमन आयोग न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को गठित हुआ। कुलदीप सिंह जो है उसे ठीक कर लेना, आप सिंह शब्द गलत लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लेना। तो न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथा परिसीमन आयोग गठित हुआ है। प्रश्न नंबर 9 है, 2019 के पश्चात लोकसभा के 543 सदस्यों में से राज्यों का प्रतिनिधित्व है। तो मित्रों, 2019 के पश्चात जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। इससे पहले जो थी वो 545 थी। तो इनमें राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो है कितना है? 524, 526, 528, 523। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वो है 524। अब वर्तमान में जो है 524 जो है लोकसभा सदस्य राज्यों से चुन करके आते हैं और 19 सदस्य जो है वो केंद्र से चुन करके आते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा लोकसभा में SC व ST का आरक्षण कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2025, 2030, 2040, 2045। तो यानी 2020 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा SC ST का जो आरक्षण है वो 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा सदस्य थे 545, उन्हें 543 कर दिया गया। जो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय थे लोकसभा में, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, वह सदस्यता अब समाप्त कर दी गई। संविधान के अनुच्छेद 231 में लोकसभा में 2 सदस्य तथा अनुच्छेद 233 में विधानसभा में 1 सदस्य चुना जाता था आंग्ल भारतीय। अब यह नहीं चुना जाता है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे आंग्ल भारतीय सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो प्रश्न है यह 10 प्रश्न ही नहीं है, एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न और जुड़े हुए हैं। तो ये सब प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।